हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल GKGS क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 37th लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है फ्रेंड कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कल का जो मैं 5 क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड की थी तो उसका आंसर आप नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इट्स करेक्ट आंसर इस सन 540 ईस्वी पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो चंपा। थर्ड क्वेश्चन था कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो चाणक्य यानी विष्णुगुप्त को। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। और लास्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ था कि सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह स्थित है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज वरुण। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो 5 क्वेश्चन है वो आप नोट कर सकते हैं और इसका कल मुझे कमेंट के जरिए बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का कि कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित था? उस नदी का नाम बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऋग्वैदिक काल में वनस्पति के देवता कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बिहार का राजकीय पशु क्या है? हम लोग बिहार ऑलरेडी कर रहे हैं, बिहार स्पेशल, तो वहाँ पर भी आप लोगों को ये सब चीज़ का आंसर मिल जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को पॉज करते हुए आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी सेकंड और फोर्थ सही है। सेकंड है कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिग्रहित किए हुए है। कौन? तो हमारा इंडिया कंट्री। ये बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद पॉइंट नंबर फोर्थ है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग स्टैंडर्ड टाइम को निर्धारित करने के लिए इंडिया में किया जाता। तो ये सेकंड और फोर्थ सही है। फर्स्ट है कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि अकॉर्डिंग टू एरिया हमारा जो इंडिया है वो 7th पोजीशन पर है, ना कि 5th पोजीशन पर। और यहाँ पर दिया हुआ है कि समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। यह बात तो बिल्कुल गलत है क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है इंडिया का वो उष्णकटिबंधीय में है, होल पार्ट नहीं कह सकते, मैक्सिमम पार्ट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी सेकंड और थर्ड। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांश के पीछे, ये बिल्कुल सही बात है। तथा बंगलुरु की अब स्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है, यह भी सही है। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको ऑप्शन, तो थर्ड का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी 1, 2 और थर्ड तीनों पॉइंट सही। अब एक करके पढ़ते हैं। तो 1 है कि असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम किसकी सीमाओं से? तो भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से। सेकंड है कि पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। और यहाँ पर थर्ड बिंदु है कि मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से अटैच है। तो ये तीनों बात सही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। फ्रेंड्स, ये सब मैप से रिलेटेड है तो आप इसे ग्लोब पर मैप पर देखकर समझ लीजिएगा तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। क्योंकि इतना याद करना पॉसिबल नहीं है कि इस देश की सीमा या फिर इस राज्य की सीमा किससे लगी हुई है, इस राज्य की सीमा किससे लगी हुई है। तो मैप से आप एक बार देखकर क्लियर हो जाएगा, आपको वहाँ पर बढ़िया ढंग से पता चल जाएगा मैप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी 1, 2 और 3 तीनों। हिमालय श्रेणी नहीं रहने के कारण क्या होता? तो देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी लहर है उसका अनुभव होता है इंडिया में। दूसरा है कि सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। और थर्ड है कि मानसून का प्रतिरूप जो वर्तमान में है उससे कहीं अलग होता, भिन्न होता। हिमालय पर्वत नहीं रहने की वजह से ऐसा होता। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए।
तो चलिए बताइए, फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी 1, 2 और 3 ये तीनों सही है। 1 है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन के पठार का ही विस्तारित भाग है। सेकंड है कि कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्ति में हुई, और थर्ड है कि गंगा मैदान की रचना एक अग्रव्रत में हुई। फोर्थ है कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई, जो बिल्कुल गलत बात है। अब जानिए कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो जैसे आप सिंपल सा एक एग्जाम्पल से समझिए कि जिस स्थल पर ना, जिस पार्टिकुलर प्लेस पर दो प्लेट आपस में टकराते हैं तो वहाँ इतना अधिक प्रेशर उत्पन्न हो जाता है कि उस स्थान पर ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हो जाता है, और इसी वजह से भी हिमालय का निर्माण हुआ है, दो प्लेटों के आपस में टकराने से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन सी, यानी भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ, यह बिल्कुल गलत बात है। जबकि भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, यह सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित यानी जैसे फोल्डेड पर्वत को प्रदर्शित करते हैं, तथा भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, ये सब के सब सही है। 7th यहाँ पर मैच द फॉलोइंग आता है। तो 7th का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी दक्कन ट्रैप जो है वो क्रिटेशियस आदि नूतन से रिलेटेड है। पश्चिमी घाट उत्तरी नूतन से, अरावली प्री कैम्ब्रियन से, और नर्मदा तापी अत्यंत नूतन से। तो चलिए हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से लिखिए। यहाँ पर कथन और कारण है, पढ़िए और बताइए 8 का करेक्ट आंसर। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी ए तथा बी दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ए है कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ रहती हैं वो 12मासी रहती हैं, यानी सतत वाहिनी रहती हैं, और कारण है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। तो ये भी सही है, बट ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सब को देखेंगे। गहरे खड्ड, यू घुमाव वाली नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां तथा भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ रहे हैं कि अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी अगर उपरोक्त उच्चावच आकृतियों को दक्षिण से उत्तर की बढ़ते हुए क्रम में अगर सजाया जाए तो दक्षिण में सबसे पहले आ जाएगा धौलाधर पर्वत श्रृंखला, उसके बाद जास्कर पर्वत श्रृंखला, तब लद्दाख पर्वत श्रृंखला, और 4th पोजीशन पर कराकोरम पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी पीर पंचाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी तथा कराकोरम पर्वत श्रेणी। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ तथा अन्ना मलाई पहाड़ियाँ। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है रमन सागर पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही नहीं हो जाएगा, यानी पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, ये बात बिल्कुल गलत है। 15 की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी, मांडव की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में है, ये बात गलत है। जबकि गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में सिचुएटेड है, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश तथा सेवराई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। तो चलिए फ्रेंड्स 16 की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्न में से सही क्रम क्या है। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट पहला पोजीशन पर है, और ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है। और अगर इसकी हाइट की बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8,848 मीटर। सेकंड पोजीशन पर गॉडविन ऑस्टिन आ रहा है, जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और थर्ड पोजीशन पर कंचनजंगा आ रहा है, जो हमारे इंडिया में सिचुएटेड है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट तथा नंदा देवी।
अब चलिए फ्रेंड 18 की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है। सूची 1 में घाटी है और सूची 2 में कौन से राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में वे घाटियाँ सिचुएटेड हैं, तो ये आप लोगों को बताना है। तो 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, यानी मूर्खा घाटी जम्मू कश्मीर में है, जुकू घाटी नागालैंड, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश तथा योथांग घाटी सिक्किम। तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए 19 की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो ऑप्शन सी यानी सेकंड और थर्ड। मौन घाटी जिसे साइलेंट वैली कहते हैं, राष्ट्रीय वन के निकट पथराका डाबू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। कुंती नदी मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भव होती है। तो चलिए 19 के बाद हम लोग 20 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी यानी भोर घाट हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो कहाँ है? तो भोर घाट महाराष्ट्र में स्थित है, जबकि बोमबिड़ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला दर्रा सिक्किम में तथा पाल घाट दर्रा केरल में सिचुएटेड है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी लिपू लेक दर्रा उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में स्थित है लिपू लेक दर्रा, जबकि सीप किला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, नाथुला दर्रा सिक्किम तथा जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, बतलाइएगा। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, नीति दर्रा उत्तराखंड में तथा सीप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। तो चलिए 23 यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, बतलाइए। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, चालेपला दर्रा सिक्किम में, मुड़िंगला दर्रा उत्तराखंड में तथा सीप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। तो चलिए फ्रेंड 24 की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं, जबकि सिक्किम में सिचुएटेड है। लिपू लेक उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश तथा पाल घाट केरल में सिचुएटेड है। 25 है कि निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानिए, तो ऑप्शन सी यानी सबसे पश्चिम की अगर बात करें तो यहाँ पर सीप किला दर्रा है, ठीक है ना। उसके बाद लिपू लेक दर्रा, तब नाथुला दर्रा, सबसे पूर्व में यहाँ पर बोमबिड़ला दर्रा आ रहा है। तो चलिए 26 है कि हिमालय के हिमनदों के पिघलने का गति सबसे अधिक है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है, बताइए इसका वजह क्या है। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण की वजह से सबसे घना बसा जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वो धनबाद है। नेक्स्ट 28, भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सबसे पहले जंजीरा, उसके बाद सिंधु दुर्ग, तब कन्नूर और लास्ट में नागरकोइल। तो चलिए 29 है कि आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर उस दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें और उजड़ तड़ाक सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस पंक्ति में वर्णित स्थान है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, तमिलनाडु तट पर ऐसा स्थान, इसके बारे में तमिलनाडु तट के बारे में कहा गया है। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं कि भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का ज्ञात करके आपको बताना है कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। तो ऑप्शन ए यानी 1 और 2 जंजीरा तथा उडुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। सूची 1 में सागर पुलीन है और वो किस राज्य में लोकेटेड है, तो ये आप लोगों को बतलाना है। तो ऑप्शन बी करेक्ट, यानी दीघा की अगर बात की जाए, दीघा सागर पुलीन तो पश्चिम बंगाल में है, गोपालपुर उड़ीसा में है, कलांगूट गोवा में है तथा मरीना नामक सागर पुलीन तमिलनाडु में सिचुएटेड है। तो चलिए 32 की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी वेयंत द्वीप जो है वो कच्छ की खाड़ी में है, पिरम द्वीप खंबात की खाड़ी में, द्वारका की अगर बात करें तो अरब सागर तट पर है तथा दीव काठियावाड़ तट सयोधर। तो चलिए फ्रेंड हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और 33 की तरफ एंट्री कर रहे हैं। तो 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो ऑप्शन बी यानी पालनपुर कहाँ सिचुएटेड है, तो गुजरात का एक क्षेत्र है पालनपुर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश मालनड, ये बिल्कुल गलत बात है। तो चलिए फ्रेंड 35 की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है।
तो ऑप्शन बी यानी केवल सेकंड और फोर्थ यानी गाजियाबाद तथा रोहतक ये राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में सम्मिलित है। 36 यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो नीचे दिए गए विकल्पों में से मिलने वाले 4 नगरों या शहरों का कौन सा सही क्रम होगा? तो ऑप्शन बी यानी बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा तथा नौगांव। 37 है कि निम्न वाक्यों में कौन सा गलत है? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती बिल्कुल गलत बात है। कुल 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा अटैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी राजस्थान, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड। तो चलिए 39 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड कि निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मरुक्षेत्र यानी मरुभूमियों के लिए सही है? तो ऑप्शन डी यानी शुद्ध बोए के क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है राजस्थान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में एंट्री कर रहे हैं। सॉरी फ्रेंड 39 में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 39 का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ था और इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी यानी 1, 2, 3 और 4 तीनों था। यहाँ पर राजस्थान के मरुभूमि के बारे में क्या सही है? तो ये विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है तथा शुद्ध बोए के क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। तो सब का सब सही है। 40 है कि भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। कौन सा इसमें सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए करेक्ट, यानी अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यह उसी अक्षांश पर स्थित है अरुणाचल प्रदेश जो उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरता है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण अंतर्गत आता है और 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र उस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। 41 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो ऑप्शन सी मिजोरम की जो राजधानी है वो आइजोल है, ठीक है ना। मिजोरम की राजधानी नहीं कह सकते, मतलब कि मिजोरम की और आइजोल ये बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन यहाँ पर बता रहा 41 के सी का। 42 की बात करते हैं तो यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, सूची 1 में राज्य है और सूची 2 में इसकी राजधानियाँ हैं। तो इट्स करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी यानी असम की राजधानी है दिसपुर, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर तथा मेघालय शिलोंग। तो चलिए फ्रेंड 43 में राज्य और राजधानी को मैच द फॉलोइंग के जरिए आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो बताइए 43 का करेक्ट आंसर। तो इट्स करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि असम की राजधानी दिसपुर है। मिजोरम की अगर बात करें तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है, गुजरात गांधीनगर तथा मणिपुर इम्फाल। तो चलिए 44 की अगर बात करते हैं तो दमन और दीव के बारे में कौन कथन सत्य है? तो इट्स करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी यानी 2 और 3। दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी स्थित है और दमन और दीव की राजधानी क्या है? तो दमन है। तो चलिए फ्रेंड 45 की तरफ हम लोग एंट्री कर रहे हैं। ये पील वर्ण के त्रियंक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इसका संदर्भ है ऑप्शन डी यानी मंगोलायड जनों से। नेक्स्ट अधोलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? तो ऑप्शन ए थारू जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा युग्म सही है? तो ऑप्शन ए यानी केवल 1 और 3 लिम्बू सिक्किम तथा डोंगरिया कोंग उड़ीसा में सिचुएटेड है। तो चलिए 48 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं फ्रेंड कि निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी संथाल जनजाति की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है, मुख्यतः झारखंड, बिहार तथा पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिजोरम में बस्ती संगरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है क्योंकि घाटियां कटकों की अपेक्षा ठंडी है मिजोरम में। 50 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश में नहीं जबकि उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ये सब तीनों सही है, आप लोग पढ़ लीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि अगर मैं एक एक करके पढ़ाऊंगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाने वाला है। नेक्स्ट है 51 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी ओणम की अगर बात करें तो ओणम फेस्टिवल आंध्र प्रदेश की फेस्टिवल नहीं है, यह केरल की फेस्टिवल है। नेक्स्ट 52 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी सिक्किम जो भाषा की अगर बात करें ना तो वो सिक्किम में तिब्बती भाषा नहीं बोली जाती है। सिक्किम में कौन सा लैंग्वेज का यूज होता है जनरली? तो सिक्किम वासी नेपाली भाषा पर ज़्यादा जोर देती हैं। नेक्स्ट 53 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश में नहीं उत्तराखंड में पाई जाती है। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ रहे हैं।
कि भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किस में बहुपतित्व की प्रथा पाई जाती है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी नागा जनजाति तथा 3 और 4 यानी जौनसारी जनजाति तथा टोडा जनजाति। 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 55 है यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी भील जनजाति राजस्थान में, संथाल की अगर बात करें तो झारखंड, राजी जनजाति उत्तराखंड में तथा लेप्चा जनजाति सिक्किम में। 56 यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी जौनसारी जनजाति की अगर बात करें तो उत्तराखंड में, संथाल झारखंड में, भील जनजाति मध्य प्रदेश में तथा लेप्चा और भूटिया जो जनजाति होती है वो जनरली सिक्किम में पाई जाती है। नेक्स्ट 57 की तरफ एंट्री कर रहे हैं फ्रेंड कि भारत में जनजातियों का निर्धारण का क्या आधार है। तो ऑप्शन ए यानी सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। 58 है यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, बताइएगा 58 का करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी पहाड़ी, कोरबा, जसपुर, बैगा, मंडला, मारिया, पातालकोट और सहरिया ग्वालियर। 59 मैच द फॉलोइंग है। 59 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, पीछे बैक करके इसका मिलान कर सकते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। 60 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी देश की कुल जनजातीय जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में सिचुएटेड है। 61 निम्नलिखित आदिम जनजातियां जिसे प्रिमिटिव ट्राइब्स कहते हैं तथा उनके निवास स्थानों के युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी। अगर कोरबा जनजाति की बात करें ना तो वो कोडगू में नहीं, छत्तीसगढ़ में मुख्यतः पाई जाती है, बाकी ऊपर का तीनों सही है। 62 है कि नीचे लिखे राज्य और जनजातियों के युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश में लंबाड़ा जनजाति नहीं पाई जाती है। 63 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी। जुलू जनजाति की बात करें तो ये ओडिशा में नहीं है, दक्षिण अफ्रीका के एक प्रमुख जनजाति है जुलू। नेक्स्ट 64 यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। 65 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। तो 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी 1, 2 और 3। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। चलिए फ्रेंड 66 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कथन और कारण है, पढ़िए इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी ए तो सही है बट आर गलत है। ए है कि गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी, बिल्कुल सही बात है। जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है, बिल्कुल गलत बात है। इसमें मानव का तो धारणा है, ऐसा कुछ है नहीं, कोई फैक्ट नहीं है इसके पीछे। तो चलिए 67 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि सूची यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। सूची 1 में स्थल है और सूची 2 में नदियों का संगम है। तो बताइएगा 67 का करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी रुद्रप्रयाग की अगर बात करें तो अलकनंदा तथा मंदाकिनी के संगम पर रुद्रप्रयाग सिचुएटेड है। नंद प्रयाग की अगर बात करें तो अलकनंदा तथा नंदाकिनी, नॉट मंदाकिनी, नंदाकिनी के संगम पर है। कर्ण प्रयाग की अगर बात करें तो अलकनंदा तथा पिंडर के संगम पर, तथा देव प्रयाग की अगर बात करते हैं तो अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट 67 के बाद 68 है कि तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मैकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। इस ये जो यू टर्न है वो क्यों बनती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट 68 का, यानी भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्षसंघीय नमन के कारण। तो चलिए फ्रेंड 69 में कथन और कारण है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, यानी पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। बिल्कुल सही बात है। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी यानी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रभावित होती है। यही वजह है कि वो डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं। तो चलिए 70 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी कथन और कारण है, बताइए 70 का करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा और तापी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, क्योंकि नर्मदा और तापी नदियाँ विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है ना फ्रेंड। तो 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आगे का क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियाँ पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नर्मदा नदी की अगर बात करें ना तो यह एक रेखीय विभ्रंश यानी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो केवल 1 यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट यहाँ पर कथन और कारण बताइए, इसका करेक्ट आंसर 72 का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी ए गलत है बट आर सही है। नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती, बिल्कुल गलत बात है। यह एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ये बिल्कुल सही बात है। तो 72 के बाद हम लोग 73 में एंट्री कर रहे हैं कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदियां हैं। तो इट्स करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर ए यानी 1 और 2, नर्मदा और ताप्ती। 74 है कि प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम क्या है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेंगई। तो चलिए फ्रेंड्स 75 में हम लोग एंट्री ले रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो ऑप्शन सी यानी कावेरी नदी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश में होता है, बिल्कुल गलत बात है। तो कहाँ होता है? कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मागिरी उसका उद्गम स्थल है कावेरी नदी का। नेक्स्ट 76, भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में से किसमें जल का अभाव है। तो ऑप्शन ए यानी साबरमती घाट पे तथा ताप्ती घाट में पानी की कम मात्रा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिसमें एक उत्तर की तरफ प्रभावित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वहीं दूसरी जो है ना वो महत्वपूर्ण नदी में मिल जाती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रभावित होती है। तो 77 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमरकंटक। नेक्स्ट 78 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं फ्रेंड कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है वो आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना तो 2 कोई भी सही नहीं है 78 में। नेक्स्ट 79 है कि निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए, इन नदियों का उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर क्रम संस्थापन करने का सही अनुक्रम क्या होगा। तो ऑप्शन ए यानी किशन गंगा, उसके बाद गंगा, फिर वेन गंगा और लास्ट पोजीशन पर पेन गंगा। तो चलिए 80 की तरफ बढ़ रहे हैं कि लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी लूनी नदी कच्छ की रन की दलदली भूमि में विलुप्त हो जाती है। तो चलिए 81 की तरफ हम लोग एंट्री ले रहे हैं फ्रेंड। भारत के उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा होगा। ऑप्शन बी यानी श्योक, जास्कर, स्पीति तथा सतलज। चलिए 82 है कि 2 राज्यों में पहली बार 2 नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, राज्य और नदियों के नाम हैं। तो 82 का करेक्ट आंसर कौन सा है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश का जो समझौता है कोन एवं बेतवा नदी पर। तो चलिए 83 की तरफ हम लोग एंट्री ले रहे हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा युग्म सही सुमेलित है वो आप लोगों को बतलाना है। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी केवल थर्ड। मानस नदी की अगर बात करें तो वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, मानस नदी बिल्कुल सही बात है। चलिए फ्रेंड 84 है कि महात्मा गांधी सेतु की लंबाई लगभग कितनी है। तो लगभग अगर इसकी बात करें तो 5.575 किलोमीटर अप्रॉक्स इसकी लेंथ है महात्मा गांधी सेतु की। 85 है कि महात्मा गांधी सेतु को कब औपचारिक रूप से खोला गया था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1982 में। नेक्स्ट भारत का सर्वाधिक गहराई यानी डिपेस्ट वाला बंदरगाह है, ऑप्शन सी यानी पारादीप। 87 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है। तो ऑप्शन डी यानी सियाचिन ग्लेशियर। 88 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 89 निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला उत्पादन करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं 89 का। तो 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी गोंडवाना भूमि। नेक्स्ट 90 निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम पहचानिए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, गारो, खासी, जयंतिया तथा नागा। तो चलिए फ्रेंड बढ़ रहे हैं 91 की तरफ की कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन ए यानी जिसमें से गुजरात, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड आएगा, वो उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। 92 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाथुला दर्रा मेघालय में नहीं सिक्किम में सिचुएटेड है। 93 निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। तो इस करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए यानी 2, 3 और 4 ये तीनों सही सुमेलित है। 94 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड। तो 94 है कि यहाँ पर मैच द फॉलोइंग आप लोग देख सकते हैं, बताइए 94 का करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश में स्थित है, कच्छ वनस्पति सुंदरवन में, तथा अगर पतझड़ वन की बात करें तो वो राजस्थान में। तो 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, डी, 94 का डी। 95 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, यहाँ पर जलप्रपात है फिर इधर से नदी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जोग प्रपात की अगर बात करें ना, सुमेलित यहाँ पर देख लीजिए सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। देखिए 95 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी केवल सेकंड और थर्ड ये सुमेलित हैं, ठीक है ना। बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सेकंड और थर्ड यहाँ पर सुमेलित हैं, यानी जोग प्रपात शरावती नदी पर, शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर बना हुआ है। जबकि कपिल धारा प्रपात की अगर बात करें तो ये गोदावरी नदी पर नहीं है, तो कहाँ है, नर्मदा नदी पर। तो 95 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 96 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी, जोग प्रपात कृष्णा नदी पर नहीं है, शरावती नदी पर है, बाकी सब सही है, तो आप लोग देख लीजिएगा। 97 की तरफ पढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और राज्य सुमेलित है, तो इट्स करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, लोकटक झील मणिपुर में है, बिल्कुल सही बात है। 98 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो वेम्बनाड केरल, ये बिल्कुल सही बात है। आगे पढ़ते हैं, देखिए लोकटक झील जो है ना ये मेघालय में नहीं है, तो कहाँ है, मणिपुर में है। तो 99 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है, तो ऑप्शन बी, मसूरिया साड़ी कोटा के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए फ्रेंड 100 और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन जैव विविधता का हॉटस्पॉट है, तो केवल 1 यानी पूर्वी हिमालय। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 100 क्वेश्चंस का एक सेट। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियोज़ को जरूर लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।